ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। मदरसों की फंडिंग पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। मदरसों की जांच के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। विदेशी फंडिंग शिकायत पर एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश भर के 4000 मदरसों की सूची तैयार। लखनऊ के 111 गैर मान्यता मदरसों की होगी जांच। देश विरोधी गतिविधि आशंका का सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो मदरसों को लेकर अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है और एक सूची तैयार की गई है और 111 गैर मान्यता मदरसों की जांच भी लखनऊ में की जाएगी। ये बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से खबर है जहां आपको बता दें, मदरसों की फंडिंग पर अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कहां से मदरसों को फंडिंग मिल रही है और इसके जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, प्रदेश भर के 4000 मदरसों की सूची तैयार की गई है। अगर लखनऊ की बात करें तो 111 गैर मान्यता मदरसों की यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब मदरसों के लिए जो फंडिंग विदेशों से आती है उसकी जांच पड़ताल बड़ी सख्ती से की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, देखिए, गैर मदरसों को लेकर यहाँ पर सरकार सख्त है और एक सूची भी तैयार कर ली गई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 4000 मदरसों को सूची में चिन्हित किया गया है और 111 लखनऊ से ही 111 ऐसे मदरसे हैं जो इस सूची में शामिल हैं। विस्तार से आपसे मैं पूरा मामला समझना चाहूंगी, कहां कहां यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए हिमांशु, बिल्कुल आपको बता दें, इसमें जो 111 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है, इनको लेकर फंडिंग को लेकर जांच की जाएगी। लगातार पूरे प्रदेश में इस तरीके से जांच की जा रही है और ये जाना जा रहा है कि इनको फंडिंग कहां से कराई जा रही है। आपकी मान्यता नहीं है, सरकार के पास आपका कोई डाटा नहीं है और आपको लगातार फंडिंग की जा रही है। फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं इसको ये देखा जाएगा, कहां से छात्र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कुल 111 मदरसे हैं जिसको लेकर जांच की जाएगी और जांच टीम गठित कर दी गई है। वो लगातार जांच करेगी और एसटीएफ लगभग 4000 मदरसों की जांच करेगी पूरे प्रदेश में। और उन 4000 मदरसों में 111 मदरसे लखनऊ में हैं और लखनऊ में 111 मदरसे ऐसे हैं जिसके पास मान्यता ही नहीं है और उनकी फंडिंग की कोई जानकारी नहीं आ रही और वो मदरसे चल रहे हैं और लगातार अब उनसे जांच की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ये है कि जो मदरसों के जो खाते तो चेक किए ही जाएंगे और आपको बता दें जो उनके संचालक है उनके खातों के भी लेन देन के बारे में जानकारी ली जाएगी कि वो लोग कैसे लेन देन कर रहे हैं। लगातार ये देखने को मिला, जब सरकार के पास आपकी मान्यता नहीं है तो सरकार को जानकारी नहीं होती। अब सरकार उनकी भी जांच करेगी कि ये बताइए आपकी फंडिंग कौन कर रहा है। कई बार जांच की गई तो खास करके जो नेपाल बॉर्डर से सटे जिले हैं उनकी बात कर ले, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सब जिलों की बात कर ले तो यहाँ पर लगातार जांच की गई और कई बार ये देखने को मिला है कि खाली देशों से इनकी फंडिंग कराई जाती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म निकल कर सामने आया था। आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जाएगी मदरसों में चल क्या रहा है और जांच की जाएगी किस तरीके से संचालित किया जा रहा है, इनकी फंडिंग की क्या व्यवस्था है। फंडिंग को लेकर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा और फंडिंग में ये इनके खातों, मदरसों के खातों के लेन देन की नहीं जांच की जाएगी, उनके जो संचालक है उनकी भी जांच की जाएगी। और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही। कई ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशों से फंडिंग कराई जाती है और लगातार जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो वो गोल मटोल जवाब देते हैं। लेकिन इस बार पूरी तरीके से यूपी एटीएस 4000 मदरसे हैं पूरे प्रदेश में जिनकी जांच करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फंडिंग को लेकर, इसको लेकर सरकार ने बिल्कुल अब जो लेखा जोखा है वो मांगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आपको विदेश में जो फंडिंग कराई जा रही कौन लोग कर रहे हैं। खाली देशों से कई ऐसे मदरसे जिनको फंडिंग कराई जा रही, 111 मदरसे लखनऊ में स्थित है। उन मदरसों को तो मान्यता तक नहीं, गैर मान्यता प्राप्त है। ये सबसे बड़ी खबर है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं, आप पैसा कहां से ला रहे हैं, आप टीचर्स कैसे रखे, तो ये सब सवाल होंगे और जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका ब्यौरा निकाला जाएगा। कई बार ऐसे देखे, कई ऐसे छात्र हैं जो दूसरे देशों से आकर रहते हैं, उनके उसकी भी जानकारी ली जाएगी, छात्र कौन है, कहां से आए हैं। तो सरकार पूरी तरीके से सख्त है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और विशेष अभियान हिमांशी चलाने के निर्देश दिए गए। और 111 मदरसे के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 मदरसे हैं जो शासन की रडार पर है, सबकी जांच की जाएगी, उनका लेखा जोखा जांच किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म कैसे यूनिवर्सिटी में, आपने अल्फा यूनिवर्सिटी को देखा होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कई ऐसे अल्फा यूनिवर्सिटी को देखा, वहां पर देखा व्हाइट कॉलर टेररिज्म। तो कहीं ना कहीं हर एंगल से जांच की जाएगी, किस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है, इनका लेन देन क्या है। तो जांच सबकी की जाएगी और लखनऊ के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं और एसटीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई है जो 4000 मदरसे हैं उनकी पूरी जानकारी ले, हर एंगल से जांच की जाए
जी, उसके बाद इस रिपोर्ट को शासन को दिया जाएगा। बिल्कुल, हर एंगल से जांच होगी सिद्धार्थ, और देखना होगा रिपोर्ट में क्या सामने निकल कर आता है। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।